ये भी एक घर है और जहाँ पर आप देख रहे हैं चूल्ही है। चूल्ही में फ़िलहाल आग बुझी हुई है, खाना इसी पर बनता है। उधर शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन का। देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा उस शौचालय को भी थोड़ा सा दिखा दे, कैसा शौचालय उधर बना हुआ है, क्या स्थिति है। और इधर शाम के लिए शायद वो सब्जी की व्यवस्था की गई है और इन लोगों का ये आशियाना है और हम जानकारी लेंगे। कुछ मिलल है, कुछ हो ना। कहाँ गया आयुष्मान भारत जो निरोग रहने के लिए गरीबों के लिए एक चिकित्सकीय व्यवस्था सरकार कहती है, यही हकीकत है। और उज्ज्वला योजना आपकी कहाँ गई सरकार, जो आप बताते हैं कि हमने इतने लोगों को दे दिया है। आप भी आंकड़े दिखा रहे हैं और हम भी आपको ये आंकड़े ही दिखाएंगे। रामदेव, हाँ। अच्छा, ये कौन गांव पड़ी? कनरी है। हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत का है ना साहब, या हमान का घर द्वार ना बा, या मरे सड़ई बना के गुजर सफर कर रहल बानी जा। अपना यही में बना खा के अपना जौन धंधा कल बन बतन कर धर बन जा और का कर। अच्छा, ओट लेवे आवल उनके नाम मांगे। वो तो हमारे गांव को बहुत ही जना आवत बना लोगन प्रधानी का हे करे के हो करे के। अच्छा, प्रधानी का इस समय चुनाव होता। हाँ। प्रधानी में आवत हो लोग, आवत हो लोग। का कहे ना लोगन? अरे वो तो बहुत कुछ कहला लोन के हमके दे दिया था। हमन सबके कहती है जौन गाड़ी चलत बते ना के चलावल जी की पंचर हो जते ना का चलावल जी। और महावल जी से देखल जी जहर पंच जाते रही। अच्छा, यानी जहर देखबा लोन जहर भीड़ रही। हाँ, ओनिए चल जी बाबा। हाँ, जहर चलत या कि नहीं ये पास हो जाई तो हम भले बड़ी हम ये रह जा तो पास होत बा वही के दे देल जी। अच्छा, तो उनके तो आप पास कर देला। हाँ, उ जीतला के बाद उ कितना ओ पास करना वो तो कुछ न तक बन करिए। अच्छा, हाँ, ये देखत नहीं खड़न जाए हमन का पानी बरसात लगी तो इतना पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और प्रत्याशी अपने भाग दौड़ में लग गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम ऐसे ही ग्राम सभाओं में आपको दिखाएंगे उन जनप्रतिनिधियों, उन प्रधानों को जो वर्तमान में हैं और जो नए लड़ने वाले हैं। हकीकत क्या है, किस मुद्दे पर लोग बात करेंगे। दोस्तों, हम इस समय हैं यूपी के एक ऐसे गांव जनपद गाजीपुर के तलवल में जो विकास से आज भी कोसों दूर है। और कहा जाए तो इस गांव सभा और इस विधानसभा की बदकिस्मती होगी कि किस प्रकार से लोग चुनाव जब आता है तो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कैसे वोट मांगने के लिए आते हैं। कुछ इसी तरह का मामला इस ग्राम सभा के साथ भी है, क्योंकि यहाँ की विधायक जो है वो एक जाति विशेष की हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, वो भी एक जाति के हैं। लेकिन क्या ये कब तक जाति और धर्म के नाम पर हम अपना वोट करेंगे और इसी तरह से छलवा में रहेंगे? आप देख भी सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि इन लोगों को दिखाइए और कुछ हकीकत तस्वीरें जो है दोस्तों हमने आपको दिखाया है। आज तक यहाँ पर आवास जो है उन गरीबों के लिए जो आवास होता है, न आवास बना है, न पानी के लिए व्यवस्था है, न चिकित्सकी के लिए जो सरकार लाख दावा करती है कि आयुष्मान कार्ड के लिए और उज्ज्वला योजना तक सब यहाँ पर फेल है। और भैया हकीकत बताऊं, जो स्वच्छ भारत मिशन अब तक, ये मैं बता दूं, इस ग्राम सभा में 2017-18 से लेकर के 2020 तक में 311 शौचालय आए हैं। लेकिन धरातल पर आप देखेंगे तो मात्र बने होंगे 80 और 80 में से जो कुछ का आपको मैंने तस्वीर दिखाया है वैसे ही वो तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गांव के लोग जुटे हुए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे और कैसे लोगों को वोट देंगे। चाचा, ये बताइए आपका नाम क्या पड़ी? लाल बिहारी। लाल बिहारी, तो ये मालूम है कि चुनाव चालू हो गया? हाँ। कैसन चुनाव है ये? प्रधानी का चुनाव। प्रधानी का चुनाव है।
तो प्रधान जी लोगन तो अबे करिए, बिल्कुल आवे शुरू कर दिले हम। आवे शुरू कर दिले हुआ। हाँ का कहा उन लोन कर थो कुछ देले हुआ कि मतलब अब हमन का है यही काम होई। नहीं, कुछ आदमी आवत हो तो अपन कहत हो कि अब जवन ना भयल है तेवन कह के हम दिखाई। हाँ कुछ तो कुछ अब अपन अपन मुद्दा रखले बाना अपने पास। अच्छा मुद्दा रखले हुआ तो कुछ जोन कहत हो कि ना भल होई तो हम करो तो का कुछ ऐसा कुछ काम है कि गौवा में हो गल है कुल की कुछ बाकियो है। बाकी होइला के बाद भी पानी का निकास सही ना है। हाँ जवन है तवन की आवास भी ना मतलब मिलल है गरीबन कमजोरन आदमी के जेके चाहिए। हाँ अच्छा जेके चाहिए ओके ना मिलल है। हाँ आ जेके ना चाहिए ओके मिल गल ये है। बात सही है का? बिल्कुल सही है। अच्छा चाचा आपका नाम का पड़ी? लाल जी। लाल जी। अच्छा का कोनो समस्या आप बताई? चुनाव चालू हो गल मालूम है ना? हाँ मालूम है। हाँ प्रधान जी लोग भेंट कैला कि ना भाई के? अरे कितना आवत हुआ भाई, कितना भाई घर में बाना। अच्छा तो का होई एमे? का होई का यहाँ का कोनो देखत नहीं, कोनो व्यवस्था यहाँ ना है, खाली जीत जीत के घरे बैठल रहते हैं लोग। प्रधान के हो? प्रधान के है? प्रधान अभे रहल हाँ, हाँ ओझा रहल हाँ, हाँ सिमरत राय रहल हाँ कोई भी कानू कुबेर प्रधान रहल हाँ हाँ। ये लोग कुछ ना कैला का? अरे तनी मनी कहीं कहीं देखा दिले हूँ, कुछ काम कर दिले हम। अच्छा ये दादी लोगों से तनी पूछल जाए गंदगी और लोगों की जिंदगी की बेबसी मजबूरी क्या है और जनप्रतिनिधि कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और इस कड़ाके की धूप में देखिए एक हमारे साथ दादी हैं। ए दादी भैया ये का करत तू घमावा में? तो के तेल पेरावे के, तेलवा पेरावे के ने। अच्छा तेल पेरावे के है? हाँ अच्छा को तब तो होली त्योहार वही खाते न सोता का कुल बनी का पूड़ी उड़ी में काहे 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 यहाँ लोग खैया। अच्छा खाए के ये बतावा हाई उम्र है तो काम करत हो घाम में बीमार पड़ जीबू तो? हम ना कहले पतो ही करनी सो। हाँ ई सुखुआ आवत खाली है। आई घरवा ये है कि औरी कहीं है? ये घरवा बाकी देखत ना वहाँ ले मरई बाकी घर कहाँ बा हमार। अच्छा घर अपन लइका बा से कट्ठा अपन उठौले वहीं से कि हमार घर कहाँ बा। अच्छा खाना के पर बनेला? चूल्ही पर। चूल्ही पर बनेला? हाई चूल्हा वाला गैस सिलेंडर ना मिलला का? ना भरले रहनी से ना मिलल। अच्छा फार्म भरल है लेकिन ना मिलल ना। आयुष्मान वाला जोनी चलत है मोदी जोगी जो निकलले हुआ स्वास्थ्य बीमा वाला ये कुल कार्ड वार्ड कुछ बनल कि ना बनल? जो देला मिलल सबके। हाँ 5 लाख वाला जो बीमा कार्ड वाला जिसे बीमार पड़ गल के हो तो इलाज होता ना बनल। ये कुल ना बनल कुल। इस झोपड़ी के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये ग्राम सभा विकास से आज भी काफी कोसों दूर है। और सरकार का हकीकत जो सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना स्वास्थ्य बीमा हर घर तक राशन पहुंचाने का जो कार्य है वो सब आइए हम जानेंगे इनसे। चाची आपका नाम क्या पड़ी? बिंदा। बिंदा कौन गाँव है? मनरिया कनरी। कनरी है? अच्छा ये बताओ राशन वासन तो उनके मिलेला? ना हमें कुछ नहीं। का है? काट बनी तब तो मिली कि ऐसे ही मिली? काट वाट ना बनल है? काट ना बनल है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा भैया इनका आप जरा इधर आ जाइए और दिखाइए ये गरीबों का झोपड़ी आसियाना जो है। देखिए ये चूल्ही है, चूल्ही भी बुझी हुई है, शायद सुबह में कुछ बना होगा, शाम के लिए इनको अपना 2 जून का व्यवस्था करना है। घर में ये और 2 छोटे, एक बच्चा ये है और एक लड़का इनका यहाँ पर है, इस घर में है और कोई आगे पीछे भी नहीं है। सरकार की यहाँ पर जो है कुछ व्यवस्था नहीं, न राशन मिलता है और पानी वानी कहीं बताओ तो उनके कहा है पंप की ना यहाँ पर ना पानी वानी? सरकारी ना है। पानी कहाँ से लिया लोग? पानी कोई अगल बगल में कोई गड़ले हुई, कोई के अंदर घर से लिया के पड़ी। अच्छा शौचालय बनल हो? ना शौचालय बिना बनल अरे है? भैया देख लिए तो नहीं हमार रहे के चाहे घर हो चाहे खेत हो। अच्छा प्रधान जी लोग आवे वोट मांगे खातिर तब फिर चुनाव आ गल मालूम है कि ना कि वोट पड़ी?
वो तो मालूम है चुनाव आगल तो मालूम है बाटे के चुनाव आयल बा। तो ये लोग नोट मांगे हैं ना दान। अरे मांगे आई है ना हाँ। तब कुछ बनौले रही तो दिखा के तो वोट वाली है कैसे। दादी क्या नाम पड़ी आपका? कांति। मालूम है कुछ चुनाव उनाव चालू हो गल है? हाँ चालू है। वोट देवे के है? हाँ देवे के है। देवे के है? हाँ। अच्छा प्रधान जी लोग भेंट गई हाँ। का कहत हो लोगन? कहत हम लोग की मतलब तो तोरी दुआरवा पर ते मन शीशी हो गई तो तोड़ के खड़ंजा लगा दे। अच्छा। आ तोर पानी ना जाला तो पानी का गड़ई तो मन अथु नाला में कर दे। कल हाँ गड़ैया का पनिया नाला में कर दिया। अब अहिले होश ना रहल को? ना अब ना होश रहल ना अब तो कहीं हमारे द्वारा गड़ैया रहे ना हमारे द्वारा खड़ंजवा रहल ना हमके रास्ता रहल। अब कहीं रास्ता मिल जाए। अब रास्ता दिखाओ तुम के रास्ता हाँ, मिल जाए। हाँ मिल जाए। ओका द्वारा पर ईटा गिरल है। त का हो ओट ओट दियाई हुई? हैं? ओट ओट दियाई हुई के तो वोट दिए? जब बाबो तुम लोगन तो हमारे मन विचार का बा वोट देव नहीं तो हमारा वोट घर ही रहे। चला ठीक। का नाम पड़ी तो? अच्छा जी गीता गीता का हो ओट ओट दियाई भाई? यही मना करी यही मना करी वोट तो देवे के बाद यही मना करी दे के हमन का दे के का कर दवाई अच्छा इतना तो उन्होंने बतावा कुछ काम हम भल वाल है कि ना तो उनके हैं? पेंशन तो बनली नहीं के केहू का पिछड़ा वाला भाई एगो जवन है खड़न जेवा उजाल के जे प्रधान था के और खाल बनाने देता तो ऊंच ना बनावत था। अच्छा हाँ कुछ काम ना भल हां कुछ ना काम भला कहो एगो आवाज तक ना बनले दो चार गो देख तक से बनौले होले प्रधान नहीं ये कहबो जे कल मरे ये ओके आवाज ना मिले। राजा तो बाहर निकल के जाइता ना तो एगो हमर लड़का के मरे खाली बा देखा तो एहुदन कुल ना बनल बा का बनावल एहुदन न बहुत कुल ढेर प्रधान उठी है कुल आ केहू उठी तो केहू आई तो कही कि देखा हम दादी तुहार बिरादर है तो तुहार हम देखा तोरे गोड़ पर गिरते तुहार हम आवाज बना दे तो का करबू लोगन? अब सवा लोग बनवई है तो उठवा देबू कि का करबू पहले? अरे भैया आवाज बनवई है तब देखई है तब ना आवाज बना दे तो काहे कोई आई पानी का हर गांव में चल जाता नारा में पानी बहुत आई पाइप लग के गांव में पानी रह जाता बतावा का भाई अब तो यहाँ तक कहे कि हम तो प्रधान रहल ना है तब का कहबू लोगन? प्रधान ना रहल तो सब कोई तो ऐसा ही कर सब तक तो यानी वोट ना देबू लोगन का? आए ना भैया वोटवा थोड़ा ना अब ना थोड़ा ना कटाई बा वोटवा त केहू के दिए भाई करी ई त बात ना की वोट ना दिए। अच्छा तो भैया जो खड़ा है वो टीकू रो खड़ा है ना सरवा में तू आ ना पे आदमी का राशन कार्ड सही से बनाई ना जना उठी के का करी चाची आवा है नहीं बतावा बतावा क्या बात है? के प्रधान नारा नहीं हाँ प्रधान पे आ रहल कहे कि नारा नहीं तो कुल मेहरार मिल के चप्पल के माला ना पहरा दे। अच्छा का कहे कि हम प्रधान ना रहल है? तब कैसे वोट लेला जीतला कब हम प्रधान ना है तो उनके चप्पल का माला ना पहराई। फिरो तो आवत हो लोगन शायद ना आमन आई के का करी उनकर मुंहवा ना बजावे कर ये कहां ले ये तो चार वो से जीताए लगा जीतल कनरी में का दे देना लोग कनरी में का एगो प्रधान बा 10 जना 20 जना उठ जाए लोग जे लायक में का एक आदमी उठो जे का तथ है अगर 10 जना उठियल तो कनरी में कहां ले जीत कनरी में का जनता चाहता तो जेके चाहता जे जे कल पलटी जनता पाउर जे के केहू ना तो ना दोस्तों देखिए चुनाव की डुगडुगी बची है और सुना हाँ कनरी का प्रधान पुरानका नौका ले ले सब ये वाला वोट मांगे। हाँ तो कनरी सब उद्दवर के वोट दे ले। हाँ आ ये समय में ऐसो कनरिया मांगा तो तरवल देखी तो हमके वोट दे देला। बोला ये का देखिए दादी ने अब देखिए बहुत मुद्दे की बात कहा है और सबसे बड़ा ये चीज है कि यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर भेदभाव की संख्या ज्यादा है और लोग कहते हैं कि यहाँ से यहाँ वोट नहीं जाएगा। ये सब चीजें हैं भैया और सब लोग कह रहे हैं हकीकत देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ इस तरह से हमारे साथ एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद खालिद साहब, हम इनसे जानेंगे शायद इन्होंने इस ग्राम सभा के विकास का बीड़ा उठाया हुआ है, इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। सर आप जरा बताएं ये पंचायत चुनाव के बारे में और आपने इस ग्राम सभा को क्यों ऐसे चुना है? क्या चुनाव आप भी लड़ रहे हैं क्या? चुनाव जब 1995 जी को आधार वर्ष माना गया जी तो जिला पंचायत के चतुर्थ जी
का ये गांव जी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, तो मैंने भी ये मन बनाया कि इस क्षेत्र से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। जी इसी तारतम्य में इस गांव में मेरा आना हुआ। तो मैं ये देख के बड़ा ये द्रवित था जी कि लगभग इस गांव के जो तलवल ग्राम पंचायत का एक मजरा है जी और जिसमें शुद्ध रूप से जी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो बिंद जाति के लोग हैं जी वो निवास करते हैं और इनकी आबादी लगभग यहाँ पे जी मेरा अंदाज है कि 150 परिवार होंगे। मैंने जब अपने चुनाव के संबंध में जी इनसे के जब मैं संपर्क में आया जी तो हमने ये पाया जी कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत के, चाहे राज्य सरकार की जी या केंद्र सरकार की, जी इन योजनाओं से ये इस ग्राम के लोग पूर्ण रूप से वंचित हैं। जी हमने नहीं देखा जी कि इनकी आबादियों के हिसाब से जो इनकी जनसंख्या है जी उसके अनुरूप यहाँ पेयजल की समस्या हो, जी सब हो, उसका हैंडपंप्स लगे हुए हो। हमने ये भी नहीं देखा कि जो अभी राष्ट्रीय ये जो सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना का जो कार्यक्रम हुआ उसमें इस गांव के विद्युतीकरण को के काम को कर लिया गया होता। हमने ये भी नहीं पाया कि इस गांव में रास्ते हों। हमने ये भी नहीं देखा कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जल निकासी की है। और मैं नहीं समझता कि पूरे वर्षा काल में इस गांव के लोग पूर्ण रूप से नरकी जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो एक सामाजिक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी दूसरी तरफ हमने ये देखा कि यहाँ जो भी परिवार हैं, जी कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास इतनी खेती हो कि खेती पर आश्रित रह के ये अपने जीविकोपार्जन को कर सके। किसी के पास 8 बिस्वा जमीन है, किसी के पास 10 बिस्वा जमीन है, किसी के पास 12 बिस्वा जमीन है और उसमें भी कई हिस्सेदार है और परिवार की संख्या भी इनकी अधिक है सदस्यों की। तो जितनी भी समस्याएं हैं, यहाँ जो विडो हैं उनको विडो पेंशन नहीं मिलती। एवन के एक विडो मुझे ऐसी मिली, जी क्या नाम है, बिंदा, जी जो गुलाब की पत्नी है। जी गुलाब की डेथ हो चुकी है 6-7 साल पहले। जी उसके पास 2 बच्चे हैं जी संभवतः, जी और उसको सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं। सरकार की ये प्राथमिकता है कि आवास का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो झोपड़ी में निवास कर रहे हो। तो यहाँ मैंने देखा कि मैक्सिमम जी यहाँ के लोग झोपड़ी में निवास करते हैं। इनके लिए न प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको लाभान्वित किया जा रहा है, न उम्मीद ही की जा रही है कि इनका नाम भी, हमको तो नहीं लग रहा है कि आवास प्लस सूची में इनके नाम होंगे। अभी मैंने पता किया तो पता चला कि 5 साल में 4 ही आवास आए हुए हैं। क्यों 4? 5 साल में इस बस्ती को 4 आवास मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा जो अध्ययन था, मैंने ये पाया कि जो राजनीतिक परिवेश यहाँ है, तो जिस बिरादरी की ये बस्ती है, जो आबादी है, संयोग ऐसा है कि अभी निवर्तमान प्रधान भी इसी जाति के थे। और एक और संयोग बना कि विधानसभा में जो यहाँ का प्रतिनिधित्व हो रहा है, जो यहाँ की प्रतिनिधि हैं, वो संयोग कहिए कि वो भी इसी बिरादरी, बिंद बिरादरी से ही आती हैं। अगर
जातिगत राजनीति से लाभ होने का विश्वास होता कि जातीय राजनीति करने से विकास हो जाएगा, तो इन लोगों का विकास हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये भी नहीं कहा जा सकता, माननीय विधायिका जी शासन सत्ता में है, वो ये नहीं कह सकती हैं कि मैं विपक्ष की में हूँ इसलिए मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। ये स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िले से लेके और राज्य सरकार का भी ध्यान इन समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इनकी समस्या का निदान होना चाहिए। आवास के मामले में प्राथमिकता को आधार मानते हुए, पेंशन के मामले में बहुत से बेचारे वृद्ध हैं जिनको पेंशन नहीं है, ये किया जाना चाहिए था। इवन कि ये ग्राम पंचायत का दायित्व बनता था और ग्राम पंचायत को लोगों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था। और आप ही के माध्यम से मैं इन लोगों को भी ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप जाति और बिरादरी के बाहर आके व्यक्तित्व का चुनाव कीजिए, व्यक्ति का चुनाव नहीं कीजिए। ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए, ग्राम प्रधान के रूप में, क्षेत्र पंचायत के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, जो आपके समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और उसका निराकरण करा सके। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन किसी ग्राम सभा में हम लोग और पहुंचेंगे और प्रधान जी की पोल खोल योजना के अंतर्गत आपको और उनकी हकीकत दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन।